सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद आज के इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे लेक्चर का विषय है रिक्सिया का जीवन वृत्त भाग द्वितीय। हम इसका प्रथम जो भाग है पहले पढ़ चुके हैं। रिक्सिया के जीवन वृत्त के इस भाग में हम आज बात करेंगे पुंदानी के विकास की, उसके बाद उसकी परिपक्व संरचना की, स्त्रीदानी के विकास की, यानी किस तरह से एक कोशिका से पूरी स्त्रीदानी बनती है, और स्त्रीदानी की परिपक्व संरचना यानी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम, डेवलपमेंट ऑफ आर्केगोनियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्केगोनियम। इन चारों बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि रिक्सिया के थैलस में डॉर्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन का विकास होता है। सरफेस पर कोई भी सतही कोशिका जो शीर्षस्थ बिंदु से 3-4 कोशिकाओं छोड़कर होती है वह सेक्स ऑर्गन के विकास में भाग लेती है। उस कोशिका को हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं, यानी पुंदानिका प्रारंभिका कहते हैं। यह कोशिका अन्य सभी कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य बहुत सघन हो जाता है और इस कोशिका से आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं एंथ्रीड इनिशियल। इसके द्वारा हम इस तरह की पुंदानिका यहाँ पे निर्माण करेंगे, जिसमें एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर पुंदानी है, जैकेट है और एंड्रोसाइट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस कोशिका से पुंदानी की शुरुआत होती है उसे कहते हैं पुंदानी प्रारंभिका। थोड़ा जूम करता हूँ मैं तो आप आराम से देख पाएंगे। पुंदानी प्रारंभिका यानी अपाक्ष सतह डॉर्सल सरफेस पर स्थित एक पृष्ठीय कोशिका, इसे हम कहेंगे पुंदानी प्रारंभिका या एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। इस कोशिका में सबसे पहले होता है अनुप्रस्थ विभाजन। इसके द्वारा यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनती है, ऊपर की कोशिका और बाह्य कोशिका या अपर सेल, और नीचे की कोशिका आधारीय कोशिका या बेसल सेल कहलाती है। इसको लोअर सेल भी कहते हैं। जो यहाँ पे आधारीय कोशिका है, इस कोशिका के द्वारा पुंदानी वृंत है उसका आधारीय भाग का निर्माण यहाँ पे होता है, जो थैलस में अंदर दसा हुआ होता है। तो वो कोशिका आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे जो नीचे कोशिका है यहाँ पे ये बेसल सेल है यहाँ पे और आउटर सेल। अब आगे चलते हैं। जो आउटर सेल है इसमें 2 उत्तरोत्तर अनुप्रस्थ विभाजनों से 4 कोशिकाओं का एक तंतु बनता है। यहाँ पर तंतु आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे तंतु में ऊपरी 2 कोशिकाएं प्राथमिक पुंदानी कोशिकाएं कहलाती हैं तथा नीचे की 2 कोशिकाएं जो आधार में होती है उन्हें हम प्राथमिक वृंत कोशिकाएं कहते हैं, प्राइमरी स्टॉक सेल और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आधारीय कोशिकाओं की। पुंदानी के परिवर्तन के साथ साथ ही इन कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा 2 कोशिकीय एक मोटे वृंत का निर्माण होता है, जो पुंदानी में सबसे नीचे होता है। वृंत का विकास होता है। इस तरह से इन कोशिकाओं का अब आगे कोई योगदान नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स
इन कोशिकाओं में एक दूसरे के समकोण पर 2 वर्टिकल डिवीज़न यहाँ पर होते हैं, जिससे 4 और फिर 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी 4 कोशिकाओं के यहाँ पर 2 सोपान बनते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ऊपर और नीचे 4 कोशिकाओं के 2 टीयरों का निर्माण होता है। दोनों टीयरों की प्रत्येक कोशिका में होता है फिर परिणतिक विभाजन, और परिणतिक विभाजन के द्वारा यहाँ पर कोशिकाओं के 2 परतें बनती हैं। भीतरी कोशिकाएं प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं कहलाती है, यानी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहलाती हैं, तथा जो बाहरी कोशिकाएं होती है उन्हें प्राइमरी जैकेट कोशिकाएं कहते हैं। प्राइमरी जैकेट कोशिकाओं में एंटिक्लाइनल डिवीज़न अपनतिक विभाजन के द्वारा एक स्तरीय जैकेट का निर्माण होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक स्तरीय जैकेट का निर्माण यहाँ पे जैकेट सेल्स के द्वारा होता हुआ इस तरह से यहाँ पे ये होता है। अब जो भीतरी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है, इन कोशिकाओं में कई तलों में बार बार विभाजन होता है, और इन कोशिकाओं के विभाजन से पूर्व पुंनु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में विकर्ण विभाजन के द्वारा पूर्व पुंनु कोशिकाओं का निर्माण होता है, एंड्रोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण होता है, तथा प्रत्येक त्रिभुजीय पूर्व पुंनु कोशिका से एक एंथ्रोजोइट्स का निर्माण यहाँ पर होता है, और ये एंथ्रोजोइट सारे अंदर की तरफ पुंदानी में भरे हुए होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जब एंथ्रीडियम का विकास हो रहा होता है, तो उसी के साथ साथ पुंदानी के समीप का उत्तक ऊपर की ओर वृद्धि करता है और उसे घेर लेता है और एक कैविटी का निर्माण करता है। इस कैविटी को हम पुंदानी प्रकोष्ठ कहते हैं या एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं। तो इस तरह से एक परिपक्व पुंदानी का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि परिपक्व पुंदानी की संरचना किस तरह से होती है। परिपक्व पुंदानी एक गोल अंडाकार या फिर गदाकार संरचना होती है, जो एक सूक्ष्म बहुकोशिकीय वृंत के द्वारा पुंदानी कोष्ठक के आधार से जुड़ी रहती है। प्रत्येक पुंदानी कोष्ठक थैलस की डॉर्सल सरफेस पर एक संकीर्ण छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसे ऑस्टियोल कहते हैं। पुंदानी के चारों ओर एक बंदे कोशिकाओं का सेकेट होता है, जो कि हमने देखा है अभी बनता हुआ। पुंदानी में अनेक घनाकृत कोशिकाएं होती है, जिन्हें पूर्व पुंनु मात्र कोशिकाएं कहते हैं या एंड्रोसाइट्स कोशिकाएं कहते हैं। इनका कोशिका द्रव्य सघन होता है और इनके विकर्ण विभाजन के द्वारा 2 पूर्व पुंनु कोशिकाएं बनती है, और प्रत्येक पूर्व पुंनु कोशिका का जीव द्रव्य के कायांतरित होकर एक पुंनु का निर्माण करता है। यानी इस प्रकार एक पुंदानी से सैकड़ों पुंनुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक पुंनु एक सूक्ष्म वक्रित संरचना है। इसमें 2 कशाभिकाएं होती है तथा इसका केंद्रक दीर्घित होता है। इस तरह से ये परिपक्व पुंदानी यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है। एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स बीच में हैं और बाहर की तरफ एक जैकेट है। इसके अलावा एक चैम्बर बना हुआ है। ये परिपक्व पुंदानी की संरचना है। अब हम आगे देखते हैं स्त्रीदानी का विकास। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो शिक्षा की थैलस में डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है, उसे हम कहते हैं आर्केगोनियम या स्त्रीदानी। इसका विकास भी
आर्केगोनियल इनिशियल से होता है। इसमें भी जो कोशिकाएं होती है, सतही कोशिका, वो सभी कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है और शीर्ष कोशिका से 3-4 कोशिका दूर होती है। उसे हम आर्केगोनियल इनिशियल सेल कहते हैं। ये सभी कोशिकाओं में उभरी हुई और गाढ़े जीवद्रव्य युक्त होती है। आगे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चार्ट के माध्यम से स्त्रीदानी का विकास। स्त्रीदानी प्रारंभिका, पृष्ठीय कोशिका, इसमें होता है अनुप्रस्थ विभाजन। यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनती है जिस तरह पुंदानी में बनती थी। आधारीय कोशिका और अपर कोशिका, लोअर सेल या बेसल सेल, अपर सेल या आउटर सेल, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। आधारीय कोशिका विभाजित होकर स्त्रीदानी का थैलस में 10वां भाग बनाती है, जिस पर संपूर्ण स्त्रीदानी टिकी हुई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 विभाजन हुए। यहाँ पे एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनी, आउटर सेल और बेसल सेल। ये आर्केगोनियल इनिशियल सेल यहाँ पे है, ये यहाँ पे आउटर सेल, ये बेसल सेल। जो आउटर सेल है इसको कहते हैं आर्केगोनियल मदर सेल, स्त्रीदानी मातृ कोशिका है। अब पूरा निर्माण इसी कोशिका के द्वारा होना है। इसमें 3 उदग्र परिच्छेदी विभाजन होते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले हम उन कोशिकाओं की बात करते हैं जिन्हें हम परिधीय कोशिकाएं कहते हैं, यानी 3 कोशिकाएं परिधि रूप में और 1 कोशिका बीच में होती है। एक कोशिका को हम कहते हैं प्राथमिक अक्षीय कोशिका और 3 कोशिकाएं हैं यहाँ पे 3 परिधीय बंद कोशिकाएं। इन तीनों कोशिकाओं को अगर हम यहाँ डायग्राम में देखना चाहें तो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। ये डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे 3 कोशिकाएं यहाँ पे ये परिधि की तरफ और 1 कोशिका यहाँ पे बीच में, इसे बोलते हैं प्राइमरी एक्सियल सेल। विकास के दौरान आगे प्रत्येक कोशिका में एक उदग्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 6 कोशिकाएं यहाँ पे बनती है। ये देख सकते हैं आप, इनको हम कहते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 कोशिकाएं बनती है। इन्हें कहते हैं हम जैकेट इनिशियल सेल्स। इन 6 कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान 6 कोशिकाओं के 2 सोपान का निर्माण होता है, जिनमें ऊपर का सोपान नेक इनिशियल्स और नीचे का सोपान वेंट्र इनिशियल कहलाता है, यानी ग्रीवा प्रारंभिका और अंडदा प्रारंभिका। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 6 कोशिकाएं बनी और ये इसके नीचे वाला पार्ट वेंट्र इनिशियल और ऊपर वाला पार्ट नेक इनिशियल। वेंट्र इनिशियल या अंडदा प्रारंभिका की कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर अनुप्रस्थ व उदग्र 12 से 20 कोशिकीय का मोटा जैकेट बनाती है, तथा जो जैकेट यहाँ पे बना हुआ है वेंट्र के चारों तरफ 12 से 20 कोशिकीय मोटा जैकेट बनता है, तथा जो नेक इनिशियल की कोशिकाएं हैं ये बारंबार अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा एक नलिकाकार सक्रिय ग्रीवा बनाती है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक 6 से 9 कोशिकाएं होती हैं और 6 से 9 कोशिकाएं 6 उदग्र पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं, यानी 6 पंक्तियां चारों तरफ तथा एक पंक्ति में 6 से 9 कोशिकाएं यहाँ पर होती है। उससे नेक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर वेंट्र का जो बाहरी आवरण का निर्माण हो गया, नेक का निर्माण हो गया। अब हमारे पास हम वहीं चलते हैं। प्राइमरी अक्षीय कोशिका प्राइमरी एक्सियल सेल,
ये सारे परिवर्तन साथ साथ ही होते हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम इनको अलग अलग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अक्षीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान दो कोशिकाएं बनती है। यहाँ पर प्राथमिक आवरण कोशिका, प्राइमरी कवर कोशिका, तथा नीचे वाली केंद्रीय कोशिका। प्राथमिक जो कोशिका होती है, इसमें समकोण पर दो उदग्र विभाजन के द्वारा 4 आवरण कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्राइमरी कवर सेल्स का निर्माण यहाँ पर होता है। ये कवर कोशिकाएं स्त्रीदानी में सबसे ऊपर पाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही कवर कोशिका यहाँ पे। इसके अलावा नीचे वाली जो केंद्रीय कोशिका है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान दो कोशिकाएं बनती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल यानी प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका ऊपर वाली, तथा नीचे वाली प्राथमिक अंडदा कोशिका। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीवा नाल कोशिका की। ग्रीवा नाल कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिकाएं बनती है, जो स्त्रीदानी में महत्वपूर्ण कार्य करती है। विघटित होकर पुंगड़ुओं के लिए म्यूसिलेज का निर्माण करती है, जिससे पुंगड़ुओं के लिए मार्ग आसान हो जाता है। और इसके अलावा जो प्राथमिक अंडदा कोशिका है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान अंडदा नाल कोशिका, वेंट्र कैनाल सेल और अंड कोशिका का निर्माण होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस चित्र में नेक कैनाल सेल्स, 4 से 6 नेक कैनाल सेल, वेंट्र कैनाल सेल और एक सेल यहाँ पे अब तक बन चुकी है। तो इस आरेख के माध्यम से हमने देखा कि स्त्रीदानी का निर्माण कैसे होता है। स्त्रीदानी के परिवर्तन के साथ साथ आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स को घेरे हुए चारों ओर की कोशिकाएं सक्रिय होकर स्त्रीदानी के चारों ओर एक प्रकोष्ठ आर्किगोनियल चैम्बर का निर्माण करती है, जो संपूर्ण स्त्रीदानी को परिबद्ध कर लेता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मैच्योर जो आर्किगोनिया है किस तरह से होती है। ये एक फ्लास्क नुमा संरचना है जो सुषुम्नांत द्वारा संलग्न रहती है। प्रत्येक स्त्रीदानी एक आधारीय फूले हुए वेंटर अंडदा भाग और एक लंबी ग्रीवा में विभेदित होती है। इन कोशिकाओं की 6 उदग्र कतारों से बनती है ग्रीवा कोशिकाएं। प्रत्येक कतार में 6 से 9 कोशिकाएं पाई जाती है। ग्रीवा में 4 से 6 नेक कैनाल कोशिकाएं पाई जाती है, जो एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती हैं। ग्रीवा के टिप टॉप पर 4 बड़ी कोशिकाएं होती है, जिन्हें प्राइमरी हम कवर सेल्स भी कहते हैं। अंडदा के चारों ओर एक बहुस्तरीय जैकेट पाया जाता है और अंडदा के अंदर वेंटर पार्ट में एक आधारीय बड़ी अंड कोशिका और एक ऊपरी ओर छोटी अंडदा नाल कोशिका पाई जाती है। इस तरह से आज हमने इस रिक्सिया के भाग द्वितीय में सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का विकास और संरचना के बारे में जाना। आशा है आपको ये मेरा ई लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपको यहाँ पे कमियाँ महसूस हो हमें ज़रूर शेयर करें, ताकि हम अगले हमारे लेक्चर्स में सुधार कर सकें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले भाग में हम जानेंगे स्पोरोफाइट की संरचना के बारे में, उसके विकास के बारे में। धन्यवाद।
धन्यवाद।